स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना सीयूटी के बारे में हर एक चीज़ जानने वाले हैं डिटेल में। अगर आप कहीं भी स्टक हैं तो आफ्टर दिस वीडियो आई एम श्योर एवरीथिंग गोना बी क्लियर। अगर आप नीट या फिर जेई वगैरह के लिए कर रहे हैं तो फॉर दिस सेफर साइड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस सीयूटी एग्जाम ऑल्सो। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर्म आउट हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च को आ गए थे। 22 मार्च लास्ट डेट है इसकी। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट डेट है 22 मार्च 11:50 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डे सब फीस सबमिशन की 23 मार्च है। करेक्शन विंडो आपके लिए खुलेगी 24 से और 26 मार्च 11:50 तक। उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर। एडमिट कार्ड भी बाद में ही अनाउंसमेंट होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई से और 1 जून तक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे अगर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो अलग अलग दिन उनका एग्जाम होने वाला है। राइट, शिफ्ट में होगा, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, इसलिए काफ़ी सारी डेट्स हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर की भी बाद में अनाउंस होगी वेबसाइट पर। दिस इज द वेबसाइट जहाँ पर विजिट करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। राइट, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट लेटर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितनी फ़ी आपको सबमिट करनी है। अप टू 3 सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट्स के आपको 400 रुपये। जनरल कैटेगरी में आप हो तो 1000 रुपये फ़ी है और 400 रुपये हर एडिशनल सब्जेक्ट के आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो 900 रुपीज़ विथ 375 फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर आप इन किसी कैटेगरी में आते हैं तो 800 रुपये विथ 350 रुपीज़। और सेंटर, सो दिस इज फॉर NRIs इफ यू आर इन द गल्फ कंट्रीज, सो और इन एनी अदर कंट्रीज, तो ये फ़ी आपकी और 1800 फॉर ईच सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट से करेंगे। टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास? 37, उसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मीन्स जैसे आपको BSc कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, BSc जूलॉजी, बॉटनी, तो ये सारे डोमेन हैं। राइट, एंड उसके बाद यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड हर एक कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी किसी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, विच विल सी इन डिटेल कि कहाँ आपको मिलेगा। राइट, तो सपोज आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने हैं, तो पहले ही एक लिस्ट बनाओ कि ड्यू में जाना है या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, और उस हिसाब से कौन कौन से कोर्स आप चूज कर रहे हो वहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको वहाँ पे फिल करना है। राइट, तो अभी अभी आई विल शो यू एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे मीडियम देखेंगे तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। सिलेबस में 3 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, दैट इज़ दी लैंग्वेज। और लैंग्वेज में यहाँ पे क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट पूरा NCERT बेस्ड होगा। जैसे अगर आप BSc बॉटनी के लिए जा रहे हैं तो बॉटनी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जाम दे सकते हैं। राइट, सो इंग्लिश लैंग्वेज का एक एग्जाम होगा और प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला एक एग्जाम होगा। टेस्ट पेपर जो है वो यहाँ पे आप अप टू 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को इंक्लूड करके आप टोटल 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। राइट, उसके बाद करेक्ट आंसर का MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और 5 मार्क्स मिलेंगे, -1 मिलेगा फॉर द रॉन्ग आंसर। CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अनलाइक योर नीट एग्जाम। तो आपको सेंटर्स पे जाना है जहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। राइट, सो इट्स नॉट लाइक पेपर पेन, इट्स CBT बेस्ड। 50 question for each test paper. All questions are compulsory. Duration will be 60 minutes for every paper or shift. As I've told you, if you are choosing the many subjects, so multiple shift में आपका exam होगा. So the examination will be conducted in the multiple shift, as I've told you, right? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Number of the candidate and subject choices, right? Next is the ओके, सो अगर आप इनमें से कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम, कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड, अगर इंग्लिश 101 इज द कोड, क्योंकि वो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे कोड भी मांगेगा। राइट, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, सो उनके कोड्स हैं ये सारे, तो ये कोड्स आप यूज करेंगे। और अगर जनरल एप्टीट्यूड भी है तो आप 501 यूज करने वाले हैं। तो चलो लेट्स सी कि कौन से डोमेन सब्जेक्ट, आई मीन कौन से कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट डोमेन होने चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम वहाँ पे आएगा। और NCERT से ही होगा सारा, और लैंग्वेज है, जनरल एप्टीट्यूड है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी एवरीथिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले आप जब CUT वाली वेबसाइट पर जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो यू विल गेट द नोटिस। और उस नोटिस में जैसे प्रेस किया नोटिस, तो ये पूरा नोटिस है। जब आप इसको प्रेस करेंगे सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो लेट्स सी, ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड, प्राइवेट, चलो लेट्स चूज ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो सपोज लेट्स चूज माय यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, राइट, तो आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑल द कोर्सेज आर देयर, जो भी आपको चूज करना है। सपोज यू आर गोइंग टू डू this BA English. So for BA English you require English from the list A, so you have to choose English from this list A. ठीक है, एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। दूसरा, आपको एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी, और लिस्ट बी से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज करने, एनी 3 सब्जेक्ट्स, राइट। और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, सो जनरल एप्टीट्यूड नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो किड्स सेम वे, दीज आर दी डिफरेंट कोर्सेज जिसमें भी आपको परस्यू करना है। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एंड यू कैन ओपन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस, राइट, एज आई टोल्ड यू, शोन यू। सो उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज करो आपको BSc करना है, राइट, so these are the BA programs, all BA courses. Okay, so suppose you want to go for the BSc botany, so you have to choose, oh, you will be having this, you have to appear for these exam for botany, physics, chemistry, biology, right? You have to prepare well for these 3 subjects along with the one language from the list A. तो list A में जितनी language है, आप कोई भी एक language choose कर सकते हैं। General aptitude not required for this exam, for this course. So in this way, whenever you are choosing any course from any university, आपको देखना है कि कौन से एग्जाम आपको देने हैं उसके लिए, राइट। सो दिस इज द सिंपल वे। और आपको कहीं भी ऐसा होता है कि समझ ना आए तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, ऑलवेज ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रीचिंग यू आउट। ठीक है, तो उसको ईजी वे में सॉर्ट आउट करेंगे। डॉक्यूमेंट वही आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में, ये वाला साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का ये साइज और ये। उसके बाद सेम आपको PWD सर्टिफिकेट चाहिए, जिसका PDF चाहिए इस साइज में। तो सिंपल ही आपने नीट के लिए भी यूज किया था, राइट। बाकी आप कहीं भी स्टक होते हैं, आई एम ऑलवेज देयर।